सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। ग्राम पंचायत जसरापुर में हनुमान मंदिर के पास बस स्टैंड पर बसपा प्रत्याशी मनोज घुमरिया का शुक्रवार को जेसीबी से पुष्प वर्षा कर सर्व समाज की ओर से सैकड़ों ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि बसपा प्रत्याशी मनोज घुमरिया के समर्थन में आए लोगों की ऐसी भीड़ आज तक जसरापुर में नहीं देखी। ग्रामीणों ने मनोज घुमरिया के नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया, जिसमें सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों द्वारा 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर मनोज घुमरिया का स्वागत किया। मनोज घुमरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरा प्रमुख ध्येय गरीबों की सेवा, खेतड़ी को जिला बनाना तथा खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की अलग पहचान बनाना मेरा उद्देश्य रहेगा। उन्होंने विपक्ष पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 20 नवंबर को कोपल में होने वाली जनसभा के लिए ग्रामीणों को निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम को दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया तथा बसपा प्रत्याशी मनोज घुमरिया को आने वाली 25 तारीख को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लोगों को जाके धमकाते हैं और उन्हें डराते हैं कि वोट हमें देना। मैं आपके माध्यम से आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं ऐसे सभी लोगों को कि शरीफ आदमियों की परीक्षा मत लीजिए। ये जनता जनार्दन जिस दिन खड़ा हो गया तो आपको जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। अरे गरीब के आंसुओं को पहचानो और गरीब के दर्द को अपने जूतियों के नीचे मत कुचलो, नहीं तो जिस दिन ये गरीब खड़ा हो गया तो आपके लिए जगह नहीं है। और आप देख लेना ये चीज उस दिन आपको साबित हो जाएगी। जैसे ही 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और ये चीज साबित होगी कि मनोज घुमरिया जीत रहा है। ये जितना भी लंबा बाड़ा है ना जन गैल सुधी खजना है कुन बेर पड़ो भाई जग भाई हो जाए और देख बाबा महाकाल सा लागे जाए ये सारा का सारा हरियाणा पार जाएगा सीमा सुबार सहने बेरो जाए कि एक सांकला सब पे भारी पड़ गो जो अब तो सांकला की लैंड लाग वाली है। तुम संघर्ष करो। हम शरीफ आदमी हैं और शराफत से रहते हैं तो लोग उसको कमजोरी नहीं समझें। और इसी चीज का मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर्व समाज एकता को जिंदाबाद करो और खेतड़ी के मान सम्मान की लड़ाई को इस प्रकार से लड़ो कि 25 तारीख को ये साबित हो जाए कि अगर किसी ने सर्व समाज को ललकारा तो उसका पता आपको पता है ना उसका क्या होना है। उसका वही होना है जो आज तक जिसने घमंड किया, रावण का घमंड नहीं चला तो उनका भी वही होना है। आप सारे लोग मिलके एक अपने आप से कसम खा लो कि ये चुनाव हम सबका है और इस चुनाव को हम जीत के रहेंगे। इस चुनाव को हम जीत के रहेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। कहते हैं कि हम 25 से 30 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जसरापुर गांव या किसी ढाणी के अंदर यो कमल का फूल का माला जो भाइयों बैठे जे आज तक किसी गरीब बूढ़े बाप के आंसू पूछे हैं क्या? नहीं। या कहा है कि बाबा तेरी जो बेटी है मेरी बहन इसके हाथ तो मैं पीले कर दूंगा तो चिंता मत करे, मैं तेरा धर्म का बेटा हूं। या ऐसा किसी से सुना हो कि किसी विधवा बहन के पास जाके कहा हो कि आपका कमाने वाला और आपका सुहाग नहीं रहा पर मेरी बहन तू चिंता मत कर, इन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेवारी मेरी है। या किसी ने यह सुना हो कि जो विकलांग या हमारे गरीब साथी हैं जिनका राम रूठ गया उनके कंधे पे हाथ रख के कि मेरे भाई तू अकेला मत समझ, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा है और मैं सदैव तेरे साथ हूं। फिर ये जोरदार तरीके से आपको बहकाने के लिए कहते हैं कि मैं सेवक हूं। तो वे सेवा कौन सी करते हैं जो आप मुझे भी बताइए कि ये किस प्रकार के सेवक हैं। मैं बताता हूं आपको कैसी सेवा करते हैं। कितने समय से पिछले कितने समय से भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार ये कहते हैं कि मैं तो गरीब हूं और गरीब को जनता चुनाव लड़ाती है। अरे गरीब को नेता पैसे देता है या उनसे लेता है?
आप विचार करके देखो कि अभी इन्होंने जो हमारे बीच में परम आदरणीय रतिराम जी चबरवाल साहब ने अपनी आत्मा की गहराइयों से मुझे 1100 रुपए की माला पहनाई और इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस 1100 रुपए की माला को जेब में डाल के ले जाऊं तो मेरी इंसानियत क्या आपके बीच में क्या गवाही देगी, क्या दिखेगा आपको। लेकिन मनोज घुमरिया क्या है ये आपको बताता हूं। इस 1100 में अपनी जेब से 1100 रुपए मिला के और बाबा कन्नड़ देव के स्थल मंदिर में देता हूं। यही सच्चे सेवक की पहचान है। और आप कमलाड़ो भाइयों सब जगह जट्ठे भी देखोगा स्टेज मारे और जी घोषणा होगी काल मारा पपरना गमाई ने एक देव महाराज का पुजारी देव सरपंच साहब 2 लाख रुपया दिया तो तावड़ा तावड़ा वो लोग साइड में कर लो, जल्दी धर लो, नहीं कोई मांग नहीं ले। ये इनकी सेवा है और पिछले कई सालों से ये सेवा करते आ रहे हैं। गई बार भी 9 करोड़ रुपया चंदा को आगा और अब कल तो 20 को टारगेट जाए और कट्ठे कट्ठे जाने बताओ अयान की जगह ऐसा ऐसा गरीब आदमी है चंदो देनो पड़े है, सोच भी कौन सको। कल मैं एक बैठक में चले गो माधोगढ़ में, बटे गरीब परिवार कमाए नहीं चर्चा चल रही कि नेताजी आया जा परस्यों तो घर गैल बन को सम्मान करवा के लिए माला पहरावा के लिए एक घर और 1000 रुपए उगाए गए। तो जो गरीब बैठा था मजदूरी जो करता है वो क्या कहने लगा कि भाई मेरी तो 2 दिन की मजदूरी गई, 500 रुपया बड़ी मुश्किल से सारा दिन टोकरी घेर लाऊं जो मन 2 दिन की मजदूरी देनी पड़ी। अरे सेवक ऐसे होते हैं, सेवक तो वो होते हैं जो कोई रो रहा है मेरा भाई उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा जान करके उसकी आंसुओं को पूछ के कहे कि तू चिंता मत कर मैं हूं तेरे साथ, उसे सेवक कहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि खेतड़ी के साथ किस प्रकार का छलावा हो रहा है। लोग इस बात से ज्यादा डरे हुए हैं कि ये जो झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान है इसका शटर डाउन होने वाला हो रहा है 25 तारीख को। और इसी चीज को बचाने के लिए जो खेतड़ी में अनुचित काम करते हैं, खेतड़ी में बदमाशी करते हैं, खेतड़ी के अंदर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, बाका सारा का झुंड एक तरफ होगा देख लो जार। और भाई पैसा देवा का लाग रहा है जोर जोर सो कर भाई कहीं भी घुमरिया ने रोको नहीं, ये सारी दुकाना ने बंद करे और सबने लंबा बाड़ा ना हरियाणा का नहीं पार कर बाड़ो। आपको पहचान करनी होगी कि कौन तो सेवक है, अरे कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। ये चीज आज आप नहीं पहचानोगे और आज से पहले जिस प्रकार से गलती करते आए हो कि मेरी बीजेपी और मेरी कांग्रेस, मैं आपसे जानना चाहता हूं खेतड़ी में क्या है ऐसा। हर जगह आपको एक ही चीज, एक ही आवाज सुनेगी कि चट भी मारी और फट भी मारी, जीता को तो मार लो ही। यो समाचार सब जगह सुनोगा और मार लो कमलाड़ो भाई तो क्या कहे बोले डीजे तो मारे ही बाजे, वो चाहे बाजे काका के और चाहे बाजे भतीजी के। ये घमंड देखो आगलो या कह रहे ये दोनों टिकट ही कोने या तीसरी हाथी वाली भी मैं ले लेता जो मन कर लेता तो आपा ने तो टिकट लाएगी भी कौन समझे। सारा सर्व समाज तो बस वोट गिरवा की मशीन है। अब की बार इनको एहसास करा दो कि थार लो कौन जीता है, अब कल मार लो सर्व समाज वालों जीता वो। और ये 25 तारीख को ये जो जातिवाद की जड़ है ना जिसने खेतड़ी की ये दशा बना दी, इस जातिवाद की जड़ को सदा के लिए काट दो जिससे खेतड़ी का विकास हो और सर्व समाज का मान सम्मान हो, सभी बहनों को और सभी भाइयों को मान सम्मान मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस खेतड़ी में मेरी किसी बहन की इज्जत सलामत नहीं है। अरे वो वर्द दंपति जिन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था
वो बेचारे अपना टाइम पास करते थे और उन दोनों की निर्मम हत्या हो गई और आज तक हथियारे नहीं पकड़े गए। आप विचार करके देखो कि आसमान खा गया या पाताल निगल गया उन हथियारों को, लेकिन आपको पता